नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 9, पहला सुराग पार्ट 4, हांगकांग पुलिस स्टेशन। ईथन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। डिटेक्टिव डेविड उसके सामने बैठा। सारा वन वे ऑब्जर्वेशन ग्लास के पीछे खड़ी थी। उसका दिल हर सेकंड जवाब का इंतजार कर रहा था। डेविड ने केस फाइल खोली। ईथन, सैटरडे शाम करीब 4 बजे तुम कहाँ थे? ईथन ने घबराकर कहा। मैं घर पर था। ऑफिस क्यों नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं थी, उसने आंखें चुराकर जवाब दिया। हम ट्रिप की तैयारी भी कर रहे थे। हमारी फ्लाइट रात 10 बजे थी, इसलिए मैं घर पर ही था। डेविड कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। फिर उसने केस फाइल से एक ट्रांसपेरेंट एविडेंस बैग निकाला। उसके अंदर ईथन का एमएस फैशन एम्प्लॉय आईडी कार्ड था। ईथन एकदम से चौंक गया। डेविड ने एविडेंस बैग उसकी तरफ सरकाया। अगर तुम घर पर थे तो ये एक्सप्लेन करो। ईथन के हाथ कांपने लगे। ये आईडी कार्ड हमें उस फॉरेस्ट रोड के पास मिला, जो उस पार्क से कुछ ही दूर था, जहाँ से एलेक्स गायब हुआ। रूम एक बार फिर बिल्कुल खामोश हो गया। तो बताओ ईथन, ये आईडी कार्ड वहां कैसे पहुंचा? ईथन की सांसें तेज हो गईं। मुझे नहीं पता, डेविड ने पूछा। नहीं पता? ईथन ने घबराकर कहा। नहीं, शायद किसी ने चुरा लिया होगा या किसी ने मुझे फंसाने के लिए वहां रख दिया होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। डेविड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने फाइल बंद कर दी। चलो फैक्ट्स देखते हैं। 1, तुम्हारा आईडी कार्ड क्राइम सीन पर मिला। 2, तुम बिना बताए ऑफिस से गायब हुए। 3, कुछ ही घंटों बाद तुम अपनी फैमिली के साथ देश छोड़कर चले गए। और तुम चाहते हो मैं मान लूं कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? ईथन के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होंठों पर लफ्ज ही नहीं आ रहे थे। माथे पर पसीना चमक रहा था। डेविड ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, फिलहाल तुम एलेक्स के डिसअपीयरेंस के प्राइमरी सस्पेक्ट हो। अगर तुम किसी को बचा रहे हो तो अभी बताने का मौका है। कम से कम अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में तो सोचो, जिनका तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। आखिरकार ईथन टूट गया। सर प्लीज, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। वो निर्दोष हैं। आई एम सॉरी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। डेविड चुपचाप बैठा रहा। ईथन ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने एलेक्स को हर्ट नहीं किया है। ईथन ने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। मैं लगभग 4 साल से एमएस फैशन में काम कर रहा था। मैं जॉब के लिए थैंकफुल था, लेकिन सैलरी से खुश नहीं था। उसने नजर झुका ली। मैंने कितनी बार सारा मैम से सैलरी इंक्रीज की बात की। वो हमेशा कहती थी कंपनी अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बिजनेस ग्रो होते ही सैलरी बढ़ा देंगी। वो रुक गया। 4 सालों में मेरी सैलरी सिर्फ 2 बार बढ़ी। थोड़ी हेल्प हुई, लेकिन मेरी वाइफ और मेरी बेटी का खर्चा चलाना फिर भी मुश्किल था। मैं कर्जों में डूब रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सारा ने चुपचाप अपनी आंखें नीची कर ली। उसे वो सारी बातें याद आ गईं। ईथन की आवाज फिर भर आई। एक शाम मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे समझ नहीं आया वो आदमी था या औरत, लेकिन उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था। मेरी जॉब, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है ये भी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, एलेक्स को मेरे पास ले आओ। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उन्होंने वो बात कही जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम एलेक्स को हमारे पास नहीं लाओगे तो तुम्हारी बेटी लिली गायब हो जाएगी। सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरी बेटी को उठा लेने की धमकी दी। ईथन फूट फूट कर रो पड़ा। मैं डर गया। मैं पुलिस के पास जाना चाहता था। सारा मैम को सब बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा वो मेरी फैमिली पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। उसने सारा की तरफ देखा। उन्होंने मुझे $100 मिलियन देने का प्रॉमिस किया अगर मैं एलेक्स को उनके हवाले कर दूं। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन उस वक्त पैसे मैटर ही नहीं करते थे। मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था। मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। मैं उनकी बात मान गया। सैटरडे को लगभग 4:15 पे मैं पार्क पहुंचा। कार थोड़ी दूर पार्क की और वेट करने लगा। एलेक्स स्विंग पर अकेला खुशी खुशी खेल रहा था। मैंने दूर से उसे आवाज लगाई, एलेक्स। जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी, वो मुस्कुराते हुए मेरे पास दौड़ कर आया। ईथन अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ईथन का गला भराया। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा तुम्हारी मॉम ऑफिस में वेट कर रही हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। उसने बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली। वो मुस्कुराया, कार का दरवाजा खोला और मेरे पास बैठ गया।
पूरे रास्ते वो बस बातें करता रहा। पार्क में खेला हुआ गेम, अपनी ड्राइंग, वो सब मुझे बताता रहा। मैं कितनी बार कार वापस मोड़ना चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर गया था। आखिर हम फॉरेस्ट रोड पर पहुंच गए, वही जगह जहां आपको मेरा आईडी कार्ड मिला। मैंने कार रोकी, मुझे सिर्फ वेट करने को कहा गया था। कुछ मिनट बाद एक ब्लैक BMW वहां कर रुकी। उसकी विंडोज पूरी तरह टिंटेड थी, मुझे अंदर कुछ नहीं दिखा। कार रुकते ही 2 बॉडीगार्ड्स बाहर आए। वो सीधे हमारी तरफ आए। जैसे ही उन्होंने एलेक्स को लेने की कोशिश की, एलेक्स डर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। ईथन अंकल, मुझे मॉमी के पास जाना है। सारा अपना मुंह हाथों से छुपा कर रोने लगी। वो बार बार रो रहा था, अपनी माँ को बुला रहा था। मैं उन्हें रोकना चाहता था, कसम से रोकना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया। उन्होंने एलेक्स को जबरदस्ती मुझसे अलग किया और कार के अंदर डाल दिया। ईथन ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे एक ब्लैक बैग दिया। उस बैग में कैश भरा हुआ था। उसने कहा, बाकी पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। फिर उसने मुझे हांगकांग की 3 एयरलाइन टिकट्स दी। उसने मेरी तरफ देख कर कहा, आज रात 10 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। अपनी फैमिली को लेकर अमेरिका तुरंत छोड़ दो, और अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अपनी बेटी को जिंदा कभी नहीं देख पाओगे। मैं इतना डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं घर गया, सामान पैक किया, अपनी वाइफ और लिली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था मैंने क्या किया। ईथन ने आंसुओं भरी आंखों से सारा की तरफ देखा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, वही आखिरी बार था जब मैंने एलेक्स को देखा। मुझे नहीं पता वो लोग उसे कहाँ ले गए, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इंटेरोगेशन रूम बिल्कुल खामोश हो गया। सारा अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था, एलेक्स रोता हुआ, उसे पुकारता हुआ। वो पूरी तरह टूट गई। आंसू उसके चेहरे से बहते चले गए। डिटेक्टिव डेविड तुरंत उसके पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। सारा, मुझे पता है ये सब सुनना तुम्हारे लिए कितना पेनफुल है। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूट रहा है। वो कुछ पल रुक कर बोला, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ आज हमें पता चला है उससे एक बात क्लियर है, ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं है। ये बहुत केयरफुली प्लान की गई थी। सारा ने धीरे से आंसू पोंछे। डेविड ने शांत आवाज में कहा, इसका मतलब एलेक्स किसी वजह से उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी वजह जो हमें अभी तक समझ नहीं आई। इसलिए होप मत खोना, हम एलेक्स को ढूंढ कर रहेंगे। सारा ने धीरे से सिर हिला दिया। डेविड फिर ईथन की तरफ मुड़ गया। जो पेमेंट तुम्हें मिली, बैंक ट्रांसफर, मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ। कांपते हुए हाथों से ईथन ने अपना फोन अनलॉक किया, बैंकिंग ऐप खोली, रीसेंट ट्रांजैक्शन खोले और फोन डेविड के सामने रख दिया। डेविड ने ध्यान से स्क्रीन देखी। एलेक्स के गायब होने वाले दिन ईथन के अकाउंट में एक बहुत बड़ा ट्रांसफर आया था, RM इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। डेविड धीरे से बोला, RM इलेक्ट्रॉनिक्स? सारा ने उसके कंधे के ऊपर से स्क्रीन देखी। मैंने इस कंपनी का नाम कभी नहीं सुना। डेविड ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली, नाम लिखा। हांगकांग पहुंचने के बाद पहली बार इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल नई लीड मिल चुकी थी।